Good morning, class. Today we shall continue with the remaining questions of the exercise. Question number 23. In triangle ABC, A is given as 3, 5, B is equal to 7, 8, C equal to 1, minus 10. Find the equation of the median through A. So it is given that AD is a median. Okay, AD is a median. You have to find the equation of the, इस लाइन का median हमें निकालना है. ठीक है, तो इसका तो हमने पहले स्लोप निकालना है ना. स्लोप निकालना है तो उसके पहले तो हमें डी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. तो व्हाट डू यू नो, डी इज़ द मीडियन. ओके, विच मीन्स दैट बी सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी. सो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. 7, B is 7, 8, C is 1, minus 10. So when you solve this, you will get midpoint क्या है, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So 7 plus 1 by 2, 8 minus 10 by 2, which will give you 8 by 2 equal to 4. This will give you minus 1. Slope of AD, तो slope क्या है, AD का slope, क्योंकि हमें equation of the median निकालना है तो इसका हम slope निकालेंगे. 3, 5, 4, minus 1. So y2 minus y1 by x2 minus x1, which will give you minus 1 minus 5 divided by 4 minus 3, or minus 6 by 1, which is equal to minus 6. तो इक्वेशन ऑफ ए डी पासिंग थ्रू 3, 5. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है, ये पासिंग थ्रू 3, 5. तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. ओके, तो y1 इज़ 5, तो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3, और y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस इंटू माइनस प्लस 18. तो दिस विल गिव यू 6x प्लस 5 minus 5 minus 13 equal to 0, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मीडियन. ओके, ठीक है, पहले हमने क्या किया, डी का मिड पॉइंट निकाला, डी से मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकाला, फिर इसका स्लोप निकाला, फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन में सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स. अब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट दिया है 4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4, 0. ठीक है, क्योंकि x इंटरसेप्ट x की वैल्यू 4 होगी, y कोऑर्डिनेट होगा 0, तो 4, 0. तो पॉइंट्स क्या क्या बन गए हमारे, -2, 3 एंड 4, 0. सो स्लोप निकालो, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, विच इज़ 0 माइनस 3 बाई 4 माइनस -2, और 3 बाई 6 विच इज़ इक्वल टू -1 बाई 2. इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 0, m इक्वल टू -1 बाई 2, x माइनस 4. इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 4, और x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. ये माइनस एक्स है ना सभी इसको यहाँ पे आ जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 4. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Question number 25. Find the equation of the line whose x intercept is 6 and y intercept is -4. कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इंटरसेप्ट दिया है तो 6, 0, 6x है, और 0, और y इंटरसेप्ट में क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट y कोऑर्डिनेट होगा -4. सो फ्रॉम हियर यू कैन ईजिली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये पहले स्लोप निकालो, दिस इज x1 y1 x2 y2. स्लोप निकालो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. तो कुछ भी y1 और x1 में आप ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये वाला x1 y1 भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, कोई भी करोगे यू विल गेट द सेम आंसर. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट इज 3/2. तो ग्रेडियंट दिया है आपको 3/2, स्लोप दे दिया है, एंड विच पासिस टू द पॉइंट P. तो P से पास हो रहा है, लेकिन P के पॉइंट्स नहीं दिए. P क्या बोला है, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2, 6, B 3, -4 इन द रेशियो 2:4. तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P, हमें निकालना क्या है, P की, इट इज़ पासिंग थ्रू P है ना, तो P निकालना है, और P के लिए क्या बोला है, इट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3. तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये A है -2, 6, B है 3, -4, रेशियो है 2:3. तो m1 x2 प्लस x2, m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 बाई m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. इस फॉर्मूला में आप यू विल सब्स्टिट्यूट. सो दिस इज m1 m2 x2 y2 x1 y1. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट p इक्वल टू 0, 2. ठीक है, स्लोप हमारा 3, 2. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0, +2 विल बी इक्वल टू व्हाट,
y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, हमारे पास ये हो जाएगा y माइनस टू इक्वल टू 3/2 x माइनस 0, ये x1 y1 है, ये हमारा स्लोप है। तो इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन। Question number 27. Find the equation of a line passing through 1, 4 and intersecting the line x minus 2y minus 11 equal on y-axis. तो क्या बोला है? It is passing through 1, 4, ये भी दे दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? It is and intersecting the line on the y-axis, ठीक है। तो on the y-axis मतलब x क्या है? x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। तो when you substitute x equal to 0 in this equation, what you will get? y equal to minus 11/2, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x तो 0 हो गया, y माइनस 11/2। तो कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे? हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, एक तो 1, 4 है और दूसरा क्या है? 0, माइनस 11/2, ठीक है। यहाँ पे ये बोला है कि इट इज़ पास इंटरसेक्टिंग द लाइन, तो x इक्वल टू 0 करके y की कोऑर्डिनेट्स y की वैल्यू निकाली एंड देन यू कैन सॉल्व इट। ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट आई थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके, next question number 28. Find the equation of a straight line containing the point 3, 2 and making equal intercept on the axis. तो इस तरीके से एक पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट 3, 2 है, ये स्ट्रेट लाइन है। इट इज़ पासिंग इस तरीके से इंटरसेप्ट, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है, ये ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है। तो पहले तो इसका मतलब क्या है? ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो ये x, 0, 0, y है ना, तो इसका मतलब ये जो y है इक्वल टू x, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट कर रहे हैं, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू y। हो गया। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द लाइन। अगर इस लाइन की मैं स्लोप निकालूँ तो स्लोप क्या होगा? y माइनस ये x2 माइनस x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो y माइनस 0 बाई 0 माइनस x। अब ये हो गया y बाय माइनस एक्स, लेकिन हमें क्या पता है? x इज इक्वल टू वाई, तो हमने y के बदले रख दिया x, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा स्लोप हो गया -1, ठीक है। ये हमारा स्लोप हो गया। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, 2 है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2। तो हमने क्या किया? 3, 2 पॉइंट ले लिया, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे हमारा x1 y1 ये है, सब्स्टिट्यूट किया, हमारा स्लोप -1 है, and you are getting the equation of the line to be x plus y equal to 5. Okay, these are simple questions, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 ये दे दिया है कि ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं, फाइंड द फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर लेंथ BD का लेंथ निकालो, फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन। सेम प्रोसीजर। देखो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। और ये जो O है, ये वाला पॉइंट जो है मिड पॉइंट ऑफ AC है, ठीक है। ये ऐसे ही प्रीवियस एक क्वेश्चन भी किया था। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज़ व्हाट? 3 + 3/2 एंड 6 + 2/2। सो यू आर गेटिंग मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू 3, 4, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स तो सेम ही होंगे, इसका भी वही होगा। तो 5, 10 और D x, y। तो इसका भी मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। D के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, तो 5 + x/2, 10 + 4/2 इज इक्वल 10 + y/2 इज इक्वल टू 3, 4। मिड पॉइंट ऑफ AC दे दिया है दिस वन। अगर इक्वेट करोगे सो व्हाट यू विल गेट? 5 + x/2 इक्वल टू 3, 10 + y इक्वल टू by2 इक्वल टू 4। तो इसको व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट x इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन यू सॉल्व दिस x इज इक्वल टू y इक्वल टू -2 यू विल गेट, ठीक है। सो मिड पॉइंट ऑफ AC निकाला, फिर यहाँ से हमें D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ओके। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? लेंथ ऑफ द BD। तो BD का लेंथ क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ये वाला BD। तो ये हमारा x1 y1 x2 y2, यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ BD। अब इक्वेशन ऑफ AD। तो AD के इक्वेशन क्या है? A क्या है? 3, 6। D क्या है? यू हैव गॉट 1, -2। इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे? M निकालोगे, x1 y1 x2 y2। फर्स्ट फाइंड आउट द स्लोप, y2 - y1 बाय x2 - x1। सॉल्व दिस एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1।
तो कोई भी पॉइंट 3,6 इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो एंड स्लोप सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 30 इस तरीके से दिया है, पॉइंट इज पासिंग थ्रू, इट इज़ गिवन दैट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमारा ए क्या है x, 0, बी क्या है 0, y, तो x प्लस 0/2, 0 प्लस y/2 विल बी इक्वल टू 2, -3 बिकॉज इट इज़ गिवन दैट मिड पॉइंट p इज़ द मिड पॉइंट। फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू -6। तो a क्या है x, 0, तो 4, 0, b इज इक्वल टू 0, y और 0, -6। ठीक है, तो ये हमें मिल गया स्लोप। इसका लाइन का इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है, y2 - y1 by x2 - x1, सो -6 - 0/0 -4 विच विल गिव यू 3/2। ठीक है, एंड सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी विल बी पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3, है ना। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2, -3। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इट यू विल गेट y - y1 इक्वल टू m × x - x1। ये सब्स्टिट्यूट करो, बस कैलकुलेट y + 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y + 6 इज इक्वल टू 3x - 6 और इसको लेके आओ, सो दिस विल बी 3x - 2y - 6 - 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर। Question number 32, find the equation of a straight line passing through the origin and passing through the intersection of 5x + 7y - 3 = 0 and 2x - 3y = 7। तो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, मतलब पासिंग थ्रू द एक पॉइंट तो हमारा 0, हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है, इसका इंटरसेक्शन बोला है। तो इसका जब इंटरसेक्शन बोला है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, सो 7 1 × 3 2 × 7 सॉल्व किया, यू हैव डन ऑलरेडी। तो यहाँ x = 2 मिलेगा, y = -1। ठीक है, दो पॉइंट्स आर 2, -1। तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, इट इज़ पासिंग थ्रू 0, 0, दिस इज़ 1 पॉइंट, एंड इट इज़ पासिंग थ्रू 2, -1। ठीक है, अब फिर हम स्लोप निकालेंगे, y2 - y1 by x2 - x1, -1/2 हमारा स्लोप है, पासिंग थ्रू 2, 0, 0, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, y - 0 = m × x - x1। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इट यू विल गेट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2y, तो x + 2y = 0। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मैंने ज़्यादा बताया नहीं, जस्ट ये एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 33, a 3, -2 on reflection in the x-axis as a', b on the reflection in the y-axis b'। अच्छा, रिफ्लेक्शन बोला है तो a' की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन इन द x-axis, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट्स में साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 2, है ना। और b इज़ अ रिफ्लेक्शन इन द y-axis, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y-axis में, तो मतलब x के साइन चेंज होंगे, तो x क्या है -4, -4 का हो जाएगा 4, तो a' है 3, 2, b है 4, 3। इसका स्लोप निकालने के लिए बोला, तो स्लोप क्या होगा, y2 - y1 by x2 - x1, तो यहाँ से हमें मिला 2 - x1 y1 x2 y2। यहाँ से यू हैव गॉट दिस टू बी इक्वल टू 1, ये +1 आ गया। अब स्लोप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा है, तो स्लोप क्या है, tan थीटा बोलते हैं ना, m = tan थीटा, तो tan थीटा = 1, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा = 45 डिग्री। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 31 था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगनल्स। ये दिए हैं पॉइंट्स x -1 2 -2 6, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ये x कोऑर्डिनेट होगा -1 -2, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा x -1 6, ये हमारा दूसरा, फिर 2, -2 2, 6, तो -1 -2 2 -2 2 -1 6 2 -2, 6, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं a b c एंड d। तो ये एक रेक्टेंगल है बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये -1 -2 2, -2 -1, 6 d = 2, 6। तो इसके इक्वेशन, डायगोनल के इक्वेशंस निकालने हैं, है ना, इजी। ये एक डायगोनल है, AC डायगोनल, पॉइंट्स पता है आपको, you have to just substitute in the formula. Okay, I hope you have understood these questions. If you have any doubts in this question, you can ask me. Okay, thank you.